हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीमी ड्रामलन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार और विज्ञान का मिलन कैसा होता है? क्या एक डॉक्टर जो सिर्फ तर्क और सबूत पर यकीन करता है, एक ऐसे इंसान पर विश्वास कर सकता है जो किस्मत और भविष्य में झांकता है? आज हम एक ऐसे ही रोमांचक और दिल छू लेने वाले थाई बीएल ड्रामा माई मैजिक प्रोफेसी 2025 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 27 जुलाई 2025 को प्रीमियर हुआ। ये नाटक डॉवन के मशहूर उपन्यास द कार्ड्स टेल मी इट्स यू का अडेप्टेशन है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासिक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट से, जिसमें एक सुपरनेचुरल ट्विस्ट है। हमारे दो मुख्य किरदार हैं, डॉक्टर थापफा कित्तिपोकिन, जिसे जिमी जिटाराफोल ने निभाया है, जो एक आईसीयू डॉक्टर है। थापफा एक पक्के संशयवादी हैं। वो सिर्फ वही मानते हैं जो विज्ञान से साबित हो सके। उनके लिए हॉरोस्कोप, किस्मत या कोई भी ऐसी चीज जिसे वो अंधविश्वास मानते हैं, का कोई महत्व नहीं है। उनके अपने पिता के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन वो अपनी छोटी बहन डाओ के बहुत करीब हैं। दूसरी तरफ है इंथु थामस रिकुल, जिन्हें प्यार से लोग इन कहते हैं। उनका किरदार सी टैविनन ने निभाया है। इन एक बहुत ही सौम्य और प्रतिभाशाली क्लेवोयंट और टैरो कार्ड्स रीडर हैं। वो इंथु के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अपने माता पिता को खोने के बाद वो एक गहरे सर्वाइवर्स गिल्ट से जूझ रहे हैं, और जिन्हें वो प्यार करते हैं, उनकी रक्षा करना उनका सबसे बड़ा मकसद है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं और आत्माओं से भी बात कर सकते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब इन, जो कि डाओ का सबसे अच्छा दोस्त है, थापफा से मिलता है। थापफा को इनके पेशे और उसकी मान्यताओं से तुरंत नफरत हो जाती है, लेकिन तभी इनको एक बहुत ही शक्तिशाली और परेशान करने वाली प्रेमोनिशन होती है कि थापफा को जल्द ही दुर्भाग्य की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी जान भी ले सकती है। जाहिर है, थापफा इस चेतावनी को एकदम खारिज कर देता है। हालांकि कुछ परेशान करने वाली घटनाएं, जिनमें एक कार का लगभग उसे मार डालना शामिल है, उसे दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं। आयरॉनिकली, इनकी तेजी ने उसे उसी खतरे से बचा लिया जिसे उसने पहले ही देख लिया था। खतरा मंडरा रहा है और एक संभावित हत्या की कोशिश की जांच चल रही है। थापफा के दोस्त, जिनमें डॉक्टर पोकपांग और इंस्पेक्टर टोन शामिल हैं, उसे अपनी सुरक्षा के लिए शहर छोड़ने की सलाह देते हैं। थापफा अनिच्छा से छिपने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब वो दूर पहाड़ी शहर में हांग सोन में इनके साथ छिपता है। यहाँ कहानी एक शहरी थ्रिलर से एक अधिक अंतरंग और भावनात्मक यात्रा में बदल जाती है। में हांग सोन में इन, जो कि उस क्षेत्र का मूल निवासी है, सिर्फ एक टैरो रीडर से बढ़कर है। वह उस क्षेत्र की आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। वो थापफा को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ने में मदद करता है और अपनी शक्तियों के बारे में और बताता है, जो उसे उसकी माँ से मिली हैं। जब वो एक साथ समय बिताते हैं तो उनकी शुरुआती बहस और विपरीत पर्सनालिटी नरम पड़ने लगती है। ये सीरीज दुख, हीलिंग और डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल के विषयों को एक्सप्लोर करती है। थापफा का स्केप्टिसिज्म धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि वो इनकी एबिलिटीज को फर्स्ट हैंड देखता है और उसके चरित्र की गहराई को पहचानता है। बदले में इनको थापफा में एक ऐसा इंसान मिलता है जिसे वो आखिरकार बचा सकता है, और इससे उसे अपने माता पिता को न बचा पाने के सदमे से बाहर आने में मदद मिलती है। ये सीरीज रोमांस, मिस्ट्री और इमोशनल हीलिंग का एक खूबसूरत संगम है। कहानी का मुख्य रोमांस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जो थापफा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों, इस ओवरआर्चिंग मिस्ट्री के साथ गुंथा हुआ है। डाओ और एक संभावित सेकेंडरी कपल जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहानी में और परतें जोड़ते हैं। ये ड्रामा एक ऐसी कहानी है जो दो लोगों के बारे में है, जो बिल्कुल अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन किस्मत उन्हें एक साथ ले आती है और वो एक दूसरे की मौजूदगी में प्यार, सुरक्षा और इमोशनल सैल्वेशन पाते हैं। तो आप भी इस शानदार जर्नी का हिस्सा बनिए और देखिए माई मैजिक प्रोफेसी 2025 का जादू। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामलन। एंड डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।